संस्कृत लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है अपना पंचतंत्र की कहानियां। कुछ नहीं करना, आपको ये 5 कहानियां है वो बस याद रखना है। उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पंचतंत्र, जैसा कि हमने देखा ही है। तो पंचतंत्र है वो पेपर 2 का लास्ट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें क्या करना है, आपको 5 कथाएं दी जाएगी, उनसे रिलेटेड उनका ट्रांसलेशन या संस्कृत में आपको अनुवाद लिखना पड़ेगा। देखेंगे क्वेश्चन भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली है कथा है नापीत शपनक कथा, ब्राह्मणी नकुली कथा, चक्रधर कथा, सिंह कारक मुख पंडित कथा और मुख पंडित कथा। ठीक है, ऐसे करके 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। एमसीक्यू नहीं आता है, एक एसएक्यू आता है और एक एलएक्यू आता है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पंचतंत्र है उससे रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन है वो जान लेते हैं कि पंचतंत्र है क्या और किसने इसको रचना किया है, मतलब इसका निर्माण किया है। तो पंचतंत्र है उसमें 5 भाग टोटल है, नाम से पता चल रहा है 5 भाग होंगे। और विष्णु शर्मा है, उन्होंने इसकी रचना की है। उन्होंने क्या किया है, छोटी छोटी कहानियां और जानवरों के माध्यम से कहानियों को बताया है और उससे जो इथिकल जो सीख मिलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होने वाली है। ठीक है, इसमें 5 भाग है, जिसमें से हमको लास्ट वाला भाग जो अपरीक्षित कारणम, अपरीक्षित नाम से पता चल रहा है, बिना परीक्षा किए हुए जो हम कॉज करते हैं, ना कुछ सुना ना कुछ जाना, बिना कुछ किए ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही जो कार्य करते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉज, उससे जो रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको समझाने के लिए इस अध्याय का यूज किया गया है, अपरीक्षित कारणम, जो कि लास्ट है 5 तंत्र में से। ठीक है, और उसमें भी टोटल 15 कथा है, तो हमको 15 नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ कितनी पढ़नी है, सिलेबस में सिर्फ 5 कहानियां है, सिर्फ और सिर्फ 5 कहानियां हैं। और उसमें से जो पहली कथा है वो है शपनक कथा, उसको आज हम रीड करेंगे। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शपनक, शपनक का मतलब, जो शपनक जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है जैन साधु। जो जैन साधु होते हैं उनको शपनक बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो देखते हैं शपनक कथा। उससे पहले अगर ये आपको, अगर ये श्लोक अगर याद हो जाए, अगर ये श्लोक याद आए तो सोने पर सुहागा, क्योंकि ये अगर कहानी आई और अपना पहला ही इंप्रेशन ये श्लोक आपने लिख दिया तो आपको टोटल पूरे मार्क्स ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इस कथा का पूरा सारांश है इस श्लोक में। कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नेरेव न कर्तव्यम नापि ते आत्रयम यत्र कृतम। ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, कु दृष्टम यानी कि बिना कुछ देखे समझे, कुपरीक्षित कुपरिज्ञातम बिना कुछ जाने, कुश्रुतम यानी बिना कुछ सुने, कुपरीक्षितम यानी बिना कुछ परीक्षा किए जो कार्य करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस वाले शपनक कथा में देखेंगे। तो पहले देखते हैं ये कथा क्या है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बाद में देखेंगे। तो पहले कथा जान लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको विजुअल दिखा देता हूँ ताकि आपको कथा समझने में और आसानी हो। ठीक है, ये देखिए एक आदमी सो रहा है, उसके सपने में कोई साधु आ रहा है, फिर ये साधु को डंडा मार रहा है, तो देखिए सोना बदल जा रहा है ऐसे ऐसे करके। और फिर ये कोई दूसरा आदमी है जो साधुओं को मार रहा है लेकिन वो कुछ सोने में नहीं बदल रहे। ऐसे करके आप थोड़ा बहुत विजुअल अपने दिमाग में रखिए तो आपको कहानी समझने में और आसानी होगी। ठीक है भाई, ये साधु आ रहा है सपने में और मार रहा है तो सोना बन जा रहा है, और दूसरा आदमी मार रहा है तो सोना नहीं बन रहा है। फिर कोई ये जज बैठे हुए हैं और इसको सजा दी जा रही है। ठीक है, ऐसी कुछ विजुअल है वो दिमाग में रखिए। अभी आप कहानी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो कहानी पढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नामक नगर में मणिभद्र नाम का एक गुणी और भला व्यापारी रहता था। जी, जो नाम आ रहे हैं, जो प्लेस आ रही है, वो अगर आप इसे स्पेसिफिकली अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, और आपको उस कहानी में अगर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहाँ का रहने वाला है, पाटलिपुत्र का रहने वाला एक व्यापारी है जिसका नाम है मणिभद्र। ठीक है, पहले क्या था, वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, बहुत ही दान पुण्य करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि किस्मत ने करवट ली और उसका सारा व्यापार और धन नष्ट हो गया। क्योंकि पैसा तो किसी का सगा है नहीं। पहले तो बहुत सारा पैसा था उसके बाद, लेकिन धीरे धीरे उसका सारा पैसा नष्ट हो गया और जिससे वह पूरी तरह से गरीब हो गया, पूरा गरीब हो गया। फिर उसने क्या सोचा कि अपनी इस गरीबी और निराशा से तंग आकर मणिभद्र ने एक रात अपनी जीवन
समाप्त करने का विचार किया। उसने सोचा कि ऐसा जीवन जीने में क्या ही मतलब, जहाँ पैसा है, ना खाने को पैसा है, ना कुछ करने को पैसा है, जीवन त्याग कर लेता हूँ, आत्महत्या करने का उसने सोचा। उसी रात को क्या हुआ, उसी रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तो उसके सपने में पद्मनिधि, खजाने की जो खजाना था, पद्मनिधि था, वो सब उनके जो पूर्वजों के खजाने के लिए यूज हुआ है, एक जैन साधु शपनक के रूप में प्रकट हुई। साधु, जो जैन साधु है, उसको शपनक कहा गया है, वो उसके सपने में आया और क्या बोलता है, वह दिव्य आत्मा ने मणिभद्र से कहा कि कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जैसे ही मैं पहुंचू, तुम बिना सोचे समझे मेरे सिर पर लाठी मारना। ठीक है, उसने साधु ने क्या बोला कि उसके सपने में क्या बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा कल सुबह, और बिना कुछ सोचे समझे तुम मेरे एक सर पे एक लाठी मारना, और क्या होगा, लाठी मारना, और जैसे ही तुम लाठी मारोगे तो मैं ठोस सोने के ढेर में बदल जाऊंगा। जैसे ही तुम लाठी मारोगे मैं सोने के ढेर में बदल जाऊंगा, और तुम्हारी सारी गरीबी है, वो कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे। ये बेसिकली उसी के पूर्वजों का धन था। यहाँ पे लिखा है पद्मनिधि, वो पद्मनिधि वर्ड उसके लिए यूज हुआ है कि उसके पूर्वजों का ही धन जो उसके घर में छुपा हुआ था, उसका रिलेटेड उसको सपना आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगली, उसको लगा कि सपना है, सब भूल जाते, कोई नहीं। अगली सुबह मणिभद्र की पत्नी ने किसी काम से एक नाई को घर बुलाया था। मणिभद्र की पत्नी भी है, उसने क्या किया, नाई को घर बुला रखा है कुछ काम से, और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर हूबहू वही साधु आ पहुंचा। मणिभद्र को जो सपने में साधु दिखा था, वैसा का वैसा सेम टू सेम साधु है, वो उसको दरवाजे पर दिख गया। तो मणिभद्र ने क्या सोचा कि कुछ तो बात होगी, राज होगा, कि उसने सपने में आकर जो कहा है वो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो मणिभद्र ने अपने सपनों को याद करते हुए तुरंत एक लाठी उठाई और साधु के सिर पर दे मारी। जैसे ही लाठी उठाई और साधु के सिर पर मारे, तो देखते ही देखते वह चमत्कार हुआ, और वह साधु सचमुच में एक विशाल सोने के ढेर में बदल गया। वो साधु है, वो विशाल सोने का ढेर बन गया। ये सारी घटना है वो नाई ने देख ली है। वो उसको साधु, वो सोने का ढेर तो बन गया, उसकी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन साथ साथ में नाई ने भी देख लिया, और ये सब देखकर उसके मन में गहरा लालच आ गया। उसको लगता है कि ये तरीका बहुत अच्छा है पैसे कमाने का, कि सपने को बुलाओ, उसको मारो, और वो सोना बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा उसका। तो मणिभद्र ने नाई को यह बात किसी को न बताने के लिए कुछ सोना और नए कपड़े दे दिए। मणिभद्र ने सोचा कि कुछ सोना दे देते और कपड़े दे देते, वो किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन नाई के दिमाग में एक खतरनाक योजना बन रही थी। नाई को लगा कि नहीं, इससे इतना काम नहीं होगा, वो तो लालची था, उससे सोचा कि और पैसे कमाया जाए। तो नाई ने मूर्खतावश सोचा कि अगर वह भी किसी साधु को लाठी मारेगा तो वह भी सोने में बदल जाएगा। उसने सोचा कि वही क्यों मारे लाठी, वो भी अगर किसी साधु को लाठी मारेगा सर पे, तो वो भी सोना बदल जाएगा। उसी लालचा और अंधी नकल में आकर नाई ने बहुत सारे जैन साधुओं को आदर के साथ अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैन साधुओं को अपने घर आमंत्रित किया, तो बेचारे साधु तो आ गए, क्योंकि भोजन का आमंत्रण दिया है तो आ गए। तो जैसे ही सारे साधु भोजन के लिए घर के अंदर आए, वैसे ही भोजन के अंदर आए, वैसे नाई ने झट से दरवाजा बंद कर दिया, और ताकि कोई बाहर न जा सके। ठीक है, फिर क्या किया उसने, फिर उसने एक भारी लाठी उठाई और बेबस साधु को सिर पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। उसको लगा कि अभी तो इनको एक एक लाठी मारूंगा और सारे के सारे सोना बन जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा पहले बंद किया ताकि कोई भाग ना पाए। ठीक है, फिर एक मोटी लाठी उठाई और सबके सिर पे मारने लग गया। कोई बहुत सारे बेचारे साधु घायल हो गए, बोल रहे क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके दिमाग में तो वही बन गया, बैठ गया था कि इसको लाठी मारूंगा तो सोना बन जाएगा। ठीक है, वहां कोई चमत्कार या सोना नहीं बना, बल्कि साधु बुरी तरह घायल हो गए। बहुत सारे साधु घायल हो गए, खून से लथपथ जमीन पर गिरने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। खून से लथपथ हो गए बेचारे बहुत सारे। इतनी भारी शोर शराबा सुनकर नगर के सिपाही, जो नगर में पहले की बात है तो नगर पे सिपाही वगैरह रहते थे, वो तुरंत पहुंचे और उन्होंने नाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनको तो दिख गया कि ये मारकूट कर रहा है, नगर में मारकूट कर रहा है, तो इसको पकड़ लेते हैं। अब नाई को अदालत में पेश किया गया। अब पहले की जो अदालत थी उसे पेश किया गया कि तो उसने बोला कि तो मणिभद्र को भी बुलाया गया। तो नाई ने बता दिया ये सारी बातें कि मैंने तो मणिभद्र ने जैसा देखा, उसके घर जैसा देखा वैसे ही किया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो उसको मणिभद्र को भी बुलाया गया, जहां उसने अपने दिव्य सपने की सच्चाई बताई। तो मणिभद्र ने तो बता दिया कि मेरे सपने में वो आए थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि ऐसा करना है, तब जाकर ऐसा हुआ है। ये जानने के बाद नाई ने सिर्फ लालच में आकर अंधी नकल की थी। लेकिन नाई ने तो सिर्फ अंधी नकल की थी, उसको लालच आ गया था, उसने तो कुछ ऐसे सपने में आया नहीं था।
जज ने उस नाई को अपनी भयानक मूर्खता के लिए मौत की सजा सुना दी। नाई को मौत की सजा सुना दी क्योंकि मूर्खता में उसने बहुत सारे जैन साधुओं का अपमान किया। उनकी कुछ जैन साधु घायल हो गए, बहुत सारों की मृत्यु भी हो गई। तो उन दंड में उनको दंड दिया गया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब कहानी की सीख क्या है कि बिना पूरी बात जाने आधी अधूरी जानकारी के साथ और बिना ठीक से परीक्षा के किसी की भी नकल हमेशा विनाशकारी ही होती है। ज्ञान का असली मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे अच्छी तरह समझना है। वही बात है कि अगर आप बिना कुछ समझे सोचे समझे ऐसे ही अगर किसी की नकल करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होगा ही होगा। तो ये अपनी पहली कथा थी, शपनक कथा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। उससे पहले इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आएगा कि पेपर 2 जो संस्कृत का होगा उसमें आएगा कि मातृभाषा या अनुवाद कर दे। मातृभाषा यानी कि आपकी जो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए कि संस्कृत भाषा या अनुवादन करता तो उसमें आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। उसको जो कहानी दी गई है उसको जैसे पूछ ले कि ब्राह्मणी नकुल कथा या फिर इससे अगली जो हम पढ़ेंगे वो ब्राह्मणी नकुल कथा है या फिर ये शपनक कथा है, इसका संस्कृत में शॉर्ट में अनुवादन कीजिए, तो आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, तो हमने आपके लिए संस्कृत में ये छोटी सी कहानी 10 जो पॉइंट्स है उसमें पूरा का पूरा इस कहानी को अच्छे तरीके से समझा दिया है। और एक ये श्लोक, ये वाला जो श्लोक जो हमने पहले ही, ये वाला अगर आपको अगर याद है, नहीं भी याद है तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको लिख देना है, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जो मेन जो मैंने बता ही दिया था कि जो मेन किसी का नाम आ गया, जो किसी जगह का नाम आ गया, क्या था वो व्यापारी था, शपनक किसको बोलते हैं तो जैन साधु को, ये अगर आप लिखेंगे स्पेसिफिक तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको बस एक कहानी लिखनी है और आपको उसके 15 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी सौदा है। तो ये जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में संस्कृत में मैंने 10 पॉइंट में इस कहानी को पूरा समराइज कर रखा है। जैसे पूरा पाटलिपुत्र नगरे मणिभद्र नाम श्रेष्ठम आसीत सदेव योगात दरिद्रम संज्ञातम अथ दुख भुक्त्वा स्वस्वप्ना प्राणान युक्तवतम अचिंत्यतम, ऐसे करके सारा कुछ इसमें सीक्वेंस वाइज दे रखा है। और अतः सत्यम वदमेयं कुदृष्टम कुश्रुतम कुपरीक्षितम च कार्य कदापि न कर्तव्यम, ऐसे करके पूरा समरी भी इसमें आ गया है। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। और एक ये तो 5 मार्क्स के लिए आ गया। और कैसे आता है कि ये आ गया, जैसे कि इसमें क्या करना है आपको, ये कोई स्टोरी दे रखी है, जो पैसेज नहीं आता था इंग्लिश या हिंदी में उसी के, कि ये स्टोरी कोई दे रखी है या पैसेज दे रखा है, उसका क्या करना है आपको, ये पूरी कहानी पढ़नी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गए, ये 5-6 क्वेश्चन है, उसके आंसर देखने हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे प्रहृदय सो की अपश्यतम दृष्टवा द्वितीयम की ही प्राण, ये लाइन आपको अगर संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती तो ये की ये लाइन है आपको ढूंढनी है कि ये लाइन कहाँ है। जैसे प्रहदो व्याख्यातम तात्म भूमि द्वितीयम माहम भ्रो स्वेच्छता स्वर्णम, तो यहाँ से यहाँ ये वाली लाइन दिख रही है। तो आपको क्या करना है, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दीजिए एज इट इज। आपको नहीं भी आ रहा है तो ये लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये कहानी से रिलेटेड जो शपनक कथा या फिर जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें से जो पहली कहानी थी अपनी शपनक कथा वो समाप्त हुई। और किस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये जो कहानी दे रखी है, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम का पेपर है, ये जो कहानी दे रखी है वो ब्राह्मणी नकुली कथा का है, जो कि इसके बाद हम जो कथा है उसको ब्राह्मणी नकुली कथा को इसमें ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेडिको वेदा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम के आप फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।